हेनरी नाम का ये राजकुमार अपने होने वाली राजकुमारी एलिसन के हाथों पर चाकू से हाथ काट देता है। उसके बाद अपना खून राजकुमारी एलिसन के खून में मिक्स कर देता है। हेनरी राजकुमारी को ये कहते हुए कि ये हमारे पूर्वजों की एक रस्म है, राजकुमारी एलिसन को एक गहरी गुफा में फेंक देता है। यहाँ एलिसन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। वो जोर जोर से चिल्लाती हुई गुफा से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। अब राजकुमारी एलिसन की चीखें सुनकर उस गुफा में रहने वाला ड्रैग जाग जाता है। तभी एलिसन बहुत सारे कीट पतंगों को जलते हुए गुफा से बाहर भागते देखती है। तभी वो खतरनाक ड्रैगन वहां आकर एलिसन को अपनी आग से जलाने का प्रयास करता है। एलिसन अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए गुफा की एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन उसका एक पैर काफी जल चुका था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी उसको एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, जो एलिसन को बता रहा था कि तुम्हारे खून में से मुझे शाही खून की सुगंध आ रही है, इसलिए तुम मुझसे बचकर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन आखिर राजकुमार हेनरी ने राजकुमारी एलिसन को इस गुफा में क्यों फेंक दिया था, और इस ड्रैगन का आखिर क्या राज है, और क्या एलिसन इस खतरनाक ड्रैगन से बचकर इस गुफा से बाहर निकल पाएगी या नहीं, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हम रिया राज्य के राजा को देखते हैं, जो कि अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है। दरअसल राजा उस ड्रैगन को मारने जा रहा था, क्योंकि उसकी प्रजा को उस ड्रैगन से खतरा था। अब राजा अपने सैनिकों के साथ उस ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाता है। तभी वहां ड्रैगन आ जाता है और अपने मुंह से आग निकालकर राजा के कुछ सैनिकों को मार डालता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी सैनिकों को पकड़कर उन्हें मारने लगता है। ये देखकर राजा बहुत डर जाता है और उस ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक कर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सदियों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक छोटे से राज्य की राजकुमारी एलिसन को देखते हैं। यहाँ एलिसन जंगल में लकड़ी काट रही होती है और उसके साथ उसकी छोटी बहन फ्लोरिया भी होती है। यहाँ एलिसन की बातों से पता चलता है कि उनके राज्य में खजाना खत्म हो चुका है, जिस वजह से उनकी प्रजा भूख से मर रही है। साथ ही सर्दियां भी आने वाली हैं, इसलिए उन्हें अपने प्रजा के लिए खाने का इंतजाम करके रखना होगा। खैर, लकड़ियां काटते समय एलिसन की नजर एक शाही गाड़ी पर जाती है, जो कि उनके महल की ओर ही जा रही थी। इसके बाद एलिसन और फ्लोरिया भी अपने महल के लिए निकल जाती हैं। यहाँ राज्य में कई सारे लोग खाने की कमी और गरीबी के कारण राज्य को छोड़कर जा रहे होते हैं। अब एलिसन अपने लकड़ियों वाले बैग को एक दुकानदार के हवाले करते हुए उन लकड़ियों को प्रजा में बांटने को कहती है, जिसके बाद वो अपने पिता हेक्टर के पास जाती है, जो कि इस छोटे से राज्य के राजा थे। यहाँ एलिसन एक औरत को भी देखती है, जो कि उसके पिता और माँ से कुछ बात कर रही थी। दरअसल ये वही औरत थी जो शाही गाड़ी से महल के अंदर आई थी। वो औरत एलिसन को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है, जिसके बाद वो राजा हेक्टर को एक लेटर देती है और उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। ये कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। जब हेक्टर उस लेटर को खोलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। तभी एलिसन अपने पिता से उस लेटर के बारे में पूछती है, जिस पर हेक्टर कहता है कि इस लेटर में लिखा है कि रिया राज्य का राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर एलिसन चौंक जाती है। इसके अलावा हेक्टर बताता है कि रिया राज्य इस शादी के बदले उनके राज्य को पैसा देने वाला है, जिससे उनके राज्य के हालात सुधर जाएंगे। जिस पर एलिसन अपने पिता से कहती है कि शादी उसी से करनी चाहिए जिससे हमें प्यार हो। इस बात पर हेक्टर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम रिया राज्य की राजकुमारी बन गई तो तुम अपनी माँ की तरह पूरी दुनिया घूम सकती हो। यहाँ हमें पता चलता है कि हेक्टर की पहली पत्नी की डेथ हो गई है और अब वो अपनी दूसरी पत्नी हेलन के साथ रहता है। पर हेलन कभी भी एलिसन और फ्लोरिया को महसूस नहीं होने देती थी कि वो उनकी सौतेली माँ है। एलिसन अपने राज्य के भले के लिए इस शादी के लिए मान जाती है, इसलिए अगले ही दिन वो अपने परिवार के साथ रिया राज्य के लिए निकल जाती है। अब कुछ घंटों के सफर के बाद वो सभी रिया राज्य में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें ड्रैगन की कई सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो कि दिखने में काफी बड़ी थीं। इसके बाद वो सभी महल में आ जाते हैं। ये महल बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, जो कि एलिसन और उसके परिवार को बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो सभी आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ एलिसन जब बालकनी में आती है तो उसे अपने सामने वाली बालकनी में एक लड़की दिखाई देती है। तभी वो लड़की अपने रूम में चली जाती है, लेकिन रात में एलिसन को नींद नहीं आती है, इसलिए वो बालकनी में आ जाती है, जहां वो एक पहाड़ पर आग जलते हुए देखती है। अगले दिन एलिसन को परिवार रिया की रानी इसाबेल, राजा रिक और हेनरी से मिलता है। यहाँ रानी इसाबेल को एलिसन से बात करके पता चलता है कि वो बहुत होशियार और समझदार लड़की है, इसलिए रानी को एलिसन बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर बाद रानी हेनरी और एलिसन को आपस में बात करने के लिए बाहर भेज देती है। तब एलिसन हेनरी को बताती है कि मैं ये शादी अपने राज्य के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इससे हमारे राज्य को पैसा मिलेगा। अब क्योंकि एलिसन को हेनरी पसंद आ गया था, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। इसके बाद हेनरी एलिसन को अपना राज्य दिखाने के लिए ले जाता है। तब एलिसन एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए हेनरी से कहती है कि मैंने कल रात उस पहाड़ पर आग जलते हुए देखी थी। जिस पर हेनरी कहता है कि दरअसल कल रात उस पहाड़ पर हमारी एक प्राचीन रस्म हो रही थी, जो कि शादी से पहले की जाती है। इसके अलावा वो बताता है कि ये रस्म शादी के बाद भी की जाएगी।
दूसरी ओर हम रानी इसाबेल को देखते हैं जो कि हेक्टर से शादी को लेकर एक समझौता करती है, लेकिन समझौता होने के बाद जब हेक्टर बाहर आता है तो वो बहुत परेशान दिखाई देता है। इसलिए हेलेन उसे समझौते के बारे में पूछती है, जिस पर हेक्टर बताता है कि उन्होंने हमारी बेटी के बदले हमें बहुत सारा पैसा देने का कहा है। पर हेलेन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो हेक्टर से पूरी बात बताने को कहती है, जिससे हेक्टर उससे गुस्सा हो जाता है और उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसलिए हेलेन इस बारे में बात करने के लिए रानी के पास जाती है, जहां इसाबेल हेलेन की बेइज्जती करते हुए उसके पिता के बारे में भला बुरा बोलने लगती है। दरअसल इसाबेल हेलेन को उसकी गरीबी के लिए ताना मार रही थी। साथ ही रानी उसे शादी के बदले महल से जाने का कहती है, जिससे हेलेन को समझ आ जाता है कि इस राज्य के लोग सही नहीं हैं। इसलिए हेलेन रात होने पर सीधे एलिसन और फ्लोरिया के पास जाती है और एलिसन से कहती है कि इस राज्य के लोग बहुत अजीब हैं और तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। साथ ही वो रानी और हेक्टर के बीच हुए समझौते के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता समझौते के बाद से बहुत दुखी लग रहे थे और उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं, जिस पर एलिसन कहती है कि आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। इसी बीच वहां हेक्टर आ जाता है, जो कि हेलेन को आराम करने का कहकर वहां से ले जाता है। अब अगले दिन एलिसन और हेनरी की शादी हो जाती है और उसे रिया राज्य की राजकुमारी बना दिया जाता है। इसके बाद एलिसन अपने परिवार से आखिरी बार मिलती है, क्योंकि उसका परिवार अब अपने घर लौटने वाला था। खैर, अब हेनरी और एलिसन शाही रस्म को पूरा करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं। इस पहाड़ी में एक गुफा भी थी। यहाँ शाही परिवार के सभी लोग अजीब से मास्क पहनकर खड़े हुए थे और वे सभी हेनरी और एलिसन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ रानी इसाबेल भी थी, जो इन दोनों का स्वागत करते हुए एलिसन से कहती है कि हमें हमारे राज्य को बचाने के लिए ये रस्म करना पड़ता है। साथ ही वो बताती है कि हमारे पूर्वज को पता चला था कि यहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जो कि हमारे लोगों को खा जाता है, इसलिए हमारे पूर्वज राजा उससे बदला लेने के लिए इस गुफा में आए थे। लेकिन उस मॉन्स्टर ने राजा के सभी सैनिकों को मार दिया, जिससे राजा उस मॉन्स्टर से डर गए थे और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से एक सौदा किया। इस सौदे में मॉन्स्टर ने राजा से उनकी 3 बेटियों को मांगा था, जिसके लिए राजा मान गया और तब से ही मॉन्स्टर ने उनके के राज्य के लोगों को मारना बंद कर दिया। जिसके बाद रिया राज्य में जब भी कोई राजकुमार शादी करता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ ये रस्म के लिए आना पड़ता है। अब रानी रस्म शुरू करते हुए एलिसन को एक सोने का सिक्का देकर उस सिक्के को गुफा में फेंकने को कहती है। इसके बाद वो एलिसन और हेनरी की हथेली को चाकू से काटकर उनके हाथ को आपस में जोड़ देती है। इस तरह रस्म पूरी हो जाती है और फिर हेनरी एलिसन को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है। पर तभी अचानक से हेनरी एलिसन से माफी मांगता है और उसे गुफा में फेंक देता है। एलिसन उस गुफा में गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो रोते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो उस गुफा से निकलने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाती और वापस नीचे गिर जाती है। यहाँ देखने पर एलिसन को कई सारी ज्वेलरी और कपड़े दिखाई देते हैं, जो कि एलिसन से पहले यहाँ फेंकी गई राजकुमारियों की थी। इससे एलिसन को समझ आ जाता है कि रानी ने उसकी बलि दी है। तभी उसे वहां आग जलती हुई नजर आती है, इसलिए वो आगे जाने लगती है। तब उसे वहां कई सारे चमगादड़ दिखाई देते हैं, जो कि बुरी तरह जलकर मर रहे थे। इतने सारे चमगादड़ मरते हुए देखकर एलिसन को बहुत दुख होता है। एलिसन कुछ समझ पाती कि तभी वहां ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर एलिसन बहुत बुरी तरह डर जाती है और एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। ये देखकर ड्रैगन एलिसन से उसका नाम पूछता है। ड्रैगन की आवाज सुनकर हमें पता चल जाता है कि वो एक फीमेल ड्रैगन है और ये वही ड्रैगन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, अब एलिसन डरते हुए उसे अपना नाम बताती है। तभी ड्रैगन उससे कहती है कि तुम्हारी पीढ़ी को मेरे हाथों मरकर एक कर्ज चुकाना है, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। साथ ही वो एलिसन से कहती है कि मुझे तुम्हारे शरीर से शाही खून की बदबू आ रही है। ये सुनकर एलिसन अपने कटी हुई हथेली को देखने लगती है, जिसमें हेनरी का शाही खून लगा हुआ था। एलिसन उस ड्रैगन से डरकर भागने लगती है। तब ड्रैगन एलिसन के ऊपर आग से हमला करती है, लेकिन एलिसन किसी तरह एक गुफा में घुसकर आग से बच जाती है।